सभी का स्वागत है। आज का नंबर है 153। 153 में है ये क्वेश्चन, कहानी आधारित पार्टों में श्रोताओं से प्रश्न पूछने का क्या कारण हो सकता है। इसका है फर्स्ट में है किसी कहानी या विषय को विद्यार्थियों को सह के रूप से शामिल करना और शिष्य के अनुभव से जोड़ना, ये भी सही है। भाषा या जानकारी को जानने के लिए, ये भी सही है। इसका आंसर होगा डी में है दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों। इसका है व्याख्या में आएगा कहानी आधारित पाठों में श्रोताओं से समय समय पर प्रश्न पूछा जाता है ताकि वे सह के रूप से कहानी विषय को सुने और उसे अपने अनुभव से जोड़ सके। इसके अतिरिक्त भाषा या सूचना के बारे में विद्यार्थियों की समझ क्या है, वे किस स्तर तक इनको ग्रहण कर पाए हैं, यह भी उनसे प्रश्न पूछकर ज्ञात किया जाता है। 154 में आएगा ब्राउन और इश्यू फेटली पार कर के अनुसार सहकारी अधिगम के मूल और आवश्यक तत्व कौन से हैं। इसका है ए में है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी, थर्ड भी, चारों ये पांचों है सही है। फिर यह है सकारात्मक अन्योन श्रेय, फिर है सेकंड सामाजिक कौशल, फिर थर्ड में आएगा समूह प्रसंस्करण, फिर फोर्थ में है व्यक्तिगत जवाबदेही, फिफ्थ है आमने सामने बातचीत को बढ़ावा देना। ये सारे सही हैं। इसकी है व्याख्या में आएगा ब्राउन और इस्ट्यू फेली पार करके अनुसार सहकारी शिक्षा अधिगम के 5 मूलभूत और आवश्यक तत्व होते हैं। सकारात्मक अन्योन आश्रय, आमने सामने बातचीत को बढ़ावा देना, फिर है व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सामाजिक कौशल, सामूहिक प्रसंस्करण। इसमें आएगा नेक्स्ट आएगा फिर 155 पे ... एक गुणात्मक दृष्टिकोण है जो साहित्य में किसी जगह या इतिहास के प्राथमिक स्रोत के जवाब में छात्रों की बातचीत का विश्लेषण करता है। इसका है डी में आएगा आंसर सहयोगात्मक शिक्षा। इसकी व्याख्या में आएगा सहयोगात्मक शिक्षा एक गुणात्मक दृष्टिकोण है जो साहित्य में किसी जगह या इतिहास के प्राथमिक स्रोत के जवाब में छात्रों की बातचीत का विश्लेषण करता है। सहयोगात्मक शिक्षा शिक्षण और सीखने की एक विधि है जिसमें छात्र एक साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न तलाशने या एक सार्थक परियोजना के लिए मिलते हैं। इसके आएगा 156 में आएगा यह सहकारी शिक्षण पद्धति का प्रयोग करने के लिए बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कौशल आवश्यक है। इसका आएगा फर्स्ट, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक सही है, ठीक है। नेतृत्व कौशल, फिर संघर्ष प्रबंधन कौशल, थर्ड में आएगा निर्णय लेने का कौशल, फोर्थ है न्यास निर्माण कौशल। फिर इसकी व्याख्या में आएगा सहकारी शिक्षण पद्धति का उपयोग करने के लिए बच्चे में नेतृत्व कौशल, संघर्ष प्रबंधन कौशल, निर्णय लेने का कौशल तथा न्यास निर्माण कौशल जैसे सामाजिक कौशल का होना आवश्यक है। सामाजिक कौशल जिन्हें तकनीकी भिन्न कौशल भी कहा जाता है, वे व्यक्तिगत मूल्य तथा अंतर व्यक्तिगत कौशल हैं जो किसी व्यक्ति के परियोजना दल में अन्यों के साथ भली भांति मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता का निर्धारण करते हैं। सामाजिक कौशलों में शामिल है इसमें प्रभावपूर्ण संचार, नेतृत्व तथा कार्यदल कौशल, समस्या समाधान कौशल, पहल या प्रेरण कौशल का प्रदर्शन, ईमानदारी तथा सशक्त कार्य नैतिकता का दर्शाना। फिर 157 में आएगा 157 यह छात्र भागीदारी को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक समूह कार्य महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी समूह कार्य चर्चा की मुख्य विशेषताएं हैं। इसका है ऑप्शन सी में आएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों हैं। प्रश्न पूछने वाले छात्र, फिर सेकंड में आएगा छात्र सह के रूप से और लगातार साथियों से मदद मांग रहे हैं।
फिर इसकी व्याख्या में आ जाएगा छात्र भागीदारी को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक समूह कार्य महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रश्न पूछने वाले छात्र तथा वे छात्र जो सक्रिय रूप से और लगातार अपने साथियों से मदद मांगते हैं। प्रभावी कार्य चर्चा की प्रमुख विशेषता है इसमें आएगा 158 में कहानी आधारित पाठों में श्रोताओं से प्रश्न पूछने का क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन डी में आएगा, डी में फर्स्ट और सेकंड दोनों। फर्स्ट जिज्ञासा जगाना और प्रेरित करना, फिर सेकंड में यह पता लगाने के लिए कि विद्यार्थियों को किसी विषय के बारे में पहले से क्या पता है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा कहानी आधारित पाठों में श्रोताओं से प्रश्न पूछने के पीछे मुख्य कारण है छात्रों में जिज्ञासा जगाना और उन्हें प्रेरित करना तथा यह पता लगाना कि विद्यार्थियों को किसी विषय के बारे में पहले से क्या पता है। इसमें आएगा 159 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा से इंटरप्रिटेशंस कंस्ट्रक्शंस डिजाइन मॉडल के चरण है। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा संदर्भ संज्ञानात्मक अप्रेंटिसशिप सहयोग इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शंस डिजाइन मॉडल के चरण हैं। इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शंस डिजाइन ICON के चरण हैं। इसके हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस इन ऑथेंटिक एक्टिविटीज, फिर इंटरप्रिटेशंस कंस्ट्रक्शंस ये कंटेक्चुअलाइज पीरियर नॉलेज, कॉग्निटिव कोफिशिएंट, फिर है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, फिर है कोलैबोरेशंस, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, फिर मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस। फिर इसमें 160 में आएगा कहानी आधारित काम के लिए एक पद्धति शुरू करने के लिए किस मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए में आएगा तीन चरण मॉडल। फिर इसकी व्याख्या में आएगा कहानी आधारित काम के लिए एक पद्धति शुरू करने के लिए 3 चरण मॉडल अर्थात 3C कार्ड वार्तालाप पुष्टिकरण का उपयोग किया जा सकता है। कार्ड में आएगा योजना और अनुमान के लिए उपयोग की जाने वाली कहानी का लिखित विवरण। वार्तालाप का आएगा दूसरों के साथ अपने विचारों पर चर्चा करें, उन्हें बहुत सारे प्रश्न पूछने दें। पुष्टिकरण क्या निर्माण करना है, इस पर समझौते की दिशा में काम करें। उस समझौते को पुष्टिकरण परीक्षणों के एक सेट के रूप में रिकॉर्ड करें। फिर 161 में आएगा, 61 में फिर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा सभी सहकारी शिक्षण सबक है। इसमें आएगा इसके आंसर व्याख्या सहित आएगा छात्र शैक्षणिक सामग्री में महारत हासिल करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। समूह उच्च औसत और निम्न प्राप्तकर्ताओं से युक्त विषम होता है तथा रिवार्ड सिस्टम व्यक्तिगत रूप से उन्मुख होने के बजाय समूह उन्मुख होता है। ये सभी सुविधाएं विशेषताएं सहकारी शिक्षण में पाई जाती हैं। सहकारी शिक्षण योजनाओं का एक समूह है जिसका उपयोग सीखने वालों को संरचित समूह में विशिष्ट सीखने और पारस्परिक लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने के लिए किया जाता है। यह एक छात्र केंद्रित रणनीति है। फिर इसमें आएगा 162 में आएगा जब एक साझा असाइनमेंट पर विभिन्न स्कूलों के छात्र इंटरनेट पर एक साथ काम कर रहे हैं तो कौन सी सीखने की पद्धति देखी जाती है। ऑप्शन डी में आ जाएगा, डी में सहयोगात्मक अधिगम। फिर इसमें आएगा व्याख्या में जब एक साझा असाइनमेंट पर विभिन्न स्कूलों के छात्र इंटरनेट पर एक साथ काम करते हैं तो
यहाँ पर सीखने की सहयोगात्मक अधिगम पद्धति देखी जाती है। सहयोगात्मक अधिगम एक शिक्षण अधिगम विधि है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मिलकर एक महत्वपूर्ण समस्या का अन्वेषण करते हैं या कोई अर्थपूर्ण प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों का एक समूह व्याख्या पर चर्चा करता है या विभिन्न विद्यालय के विद्यार्थी इंटरनेट पर मिलकर साक्षात्कार करते हैं। ये दोनों सहयोगात्मक अधिगम का उदाहरण है। उदाहरण है। फिर इसमें आएगा 163 में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी सुनाने के कौशल में सुधार लाने का एक तरीका है। इसकी व्याख्या में आएगा पाठ पुस्तक तथा उदाहरणों व्याख्या के साथ भौतिक रूप से परिचित होना तथा विषय वस्तु को अच्छी तरह से जानने के लिए तथा किसी नए शब्द का अर्थ जानने के लिए कहानी को अच्छी तरह पढ़ना कहानी सुनाने के कौशल में सुधार करने का तरीका है। फिर इसमें आएगा 164 में, कक्षा में अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी अधिगम क्रियाकलापों तथा मॉडल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी में आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सामूहिक अन्वेषण, जिक्सो। फिर थर्ड, विद्यार्थी टीम का उपलब्ध विभाजन। फिर इसमें आएगा व्याख्या में सहकारी शिक्षण मॉडल को कम से कम 3 महत्वपूर्ण निर्देशात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया था। शैक्षणिक उपलब्धि, विविधता की स्वीकृति और सामाजिक कौशल विकास। टीम वर्क के माध्यम से यह एक विशिष्ट छोटे समूह का दृष्टिकोण है जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, व्यक्तिगत जवाबदेही, समान अवसर और समूह पुरस्कार को शामिल करता है। आजकल की कक्षा में कई प्रकार की सहकारी शिक्षण मॉडल और गतिविधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे सामूहिक अन्वेषण, जिक्सो, विद्यार्थी टीम का उपलब्धि विभाजन। फिर इसमें 165 में आएगा, कहानी कहने की प्रक्रिया को परिभाषित करने का सही तरीका कौन सा है। ऑप्शन डी में आ जाएगा, यह उन लोगों को कहानी बता रहा है जो सुनने के लिए तैयार है। इसकी व्याख्या में जाएगा, कहानी कहने की प्रक्रिया को परिभाषित करने का सही तरीका यह है कि यह उन लोगों का कहानी बता रहा है जो सुनने के लिए तैयार हो। फिर इसमें आएगा 166 में, कौन सी शिक्षण पद्धति कंप्यूटरों का उपयोग करके बातचीत और चर्चाओं का सामना करने की अनुमति देती है। इसमें आएगा व्याख्या में इसका है ए आंसर, सहयोगपूर्ण शिक्षा। इसमें आएगा व्याख्या में सहयोगपूर्ण अधिगम विधि कंप्यूटरों का उपयोग करके आमने सामने की बातचीत और चर्चाओं की अनुमति देती है। अर्थात सहयोगपूर्ण अधिगम विधि में समूह के सभी विद्यार्थी आमने सामने उपस्थित होकर आपसी संवाद के द्वारा भी अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और कंप्यूटर की सहायता से चर्चाओं में भाग लेकर भी अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसमें आएगा 167 में आएगा, कक्षा में खेल विधि से शिक्षण से क्या लाभ है। इसका है डी में आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या लाभ है, इसमें आएगा फर्स्ट में आएगा, सीखना स्वाभाविक, मनोरंजक और स्फूर्तिदायक अनुभव बन जाता है। फिर थर्ड में आएगा, यह बच्चों को उनकी शारीरिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक जरूरतों को पूरा करने की गुंजाइश प्रदान करता है। थर्ड में आएगा, यह स्वस्थ छात्र शिक्षक और छात्र संबंधों को बनाने में मदद करता है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में कक्षा में खेल विधि से शिक्षण के निम्न लाभ हैं। यह विधि अधिगम को स्वाभाविक, आनंददायक और स्फूर्तिवान बनाता है। यह बच्चों को उनके शारीरिक,
भावनात्मक और संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। फिर थर्ड में आएगा, यह विद्यार्थी अध्यापक और विद्यार्थी संबंधों को सुदृढ़ बनाता है। बच्चे नए खेल का सर्जन कर सकते हैं, वे खेल को खेलने के लिए नियम बना सकते हैं और वे स्व निर्मित अनुशासन का कड़ाई से अनुपालन करते हैं। फिर 168 में आएगा, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी विधि शिक्षक कक्षा की परिस्थितियों में उपयोग कर सकता है। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा, इसकी व्याख्या में है सी। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड थे तीनों। इसकी व्याख्या में आएगा, वस्तुओं का प्रबंध अर्थपूर्ण स्थितियों में कार्य करना तथा विभिन्न तरीकों से निरूपण करना। इन सभी तरीकों का उपयोग शिक्षक कक्षा की परिस्थिति में कर सकता है। फिर 169 में आएगा, निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संचार की एक विधि है। इसका है सी, इशारे। इसकी व्याख्या में आएगा, इशारे या संकेत गैर मौखिक संचार की एक विधि है। गैर मौखिक संचार एक अशाब्दिक संचार है। अशाब्दिक संचार संकेतों, इशारों, चेहरे के हाव भाव, व्यवहार आदि के माध्यम से संचारित होती है। फिर इसमें आएगा 70 में छात्रों को विश्लेषणात्मक और संचार कौशल विकसित करने के लिए अधिगम के अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन है समूह चर्चा। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, समूह चर्चा छात्रों को विश्लेषणात्मक और संचार कौशल विकसित करने के लिए अधिगम के अवसर प्रदान करता है। समूह चर्चा छात्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कक्षा में समूह चर्चा न केवल एक छात्र के सामाजिक कौशल के लिए फायदेमंद होती है, बल्कि उनके शैक्षिक विकास और सीखने को भी बढ़ावा देता है। समूह चर्चा के द्वारा छात्र अपने जीवन शैली में कई चीज़ें सीखता है। फर्स्ट है आलोचनात्मक सोच में वृद्धि, समझने में मदद, संचार कौशल में सुधार, पाठों में रुचि, प्रतिपुष्टि प्राप्ति। यह सभी बिंदु समूह चर्चा के अंतर्गत छात्र अपने जीवन में सीखते हैं। यह 5th यूनिट है। ये 5th में पार्ट है शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन तंत्र। ये फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से क्या सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है। इसकी व्याख्या में आएगा सी में आएगा आंसर इसका सी। इसमें है शैक्षिक क्षेत्रों का आकलन केवल विश्वसनीय निर्णयों पर पहुंचने के लिए औपचारिक रूप से किया जाता है। इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का निरंतर और अनियमित आकलन है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं का विभिन्न विधियों व उपकरणों द्वारा व्यापक आकलन किया जाता है। यह व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का आकलन है, जो आकलन के संकेतों और जांच सूची के आधार पर किया जाता है। विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित इस मूल्यांकन में विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलू शामिल होते हैं। अतः शैक्षिक क्षेत्रों का आकलन केवल विश्वसनीय निर्णयों पर पहुंचने के लिए औपचारिक रूप से किया जाता है। यह सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है। फिर इसमें आएगा सेकंड में आएगा स्कूली शिक्षा में TLM का अभिप्राय किससे है। इसका है ए में आएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसकी व्याख्या में आएगा स्कूली शिक्षा में TLM का अभिप्राय टीचिंग लर्निंग मटेरियल से है। शिक्षक विभिन्न सामग्रियों जैसे चार्ट, मॉडल, फिल्म स्ट्रिप्स, वीडियो क्लिप आदि का उपयोग छात्रों के सीखने में रुचि जागृत करने और
उन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रखने के लिए करते हैं। इन सामग्री को TLM या शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में जाना जाता है। कक्षा में TLM का उपयोग विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए किया जाता है तथा इसका उपयोग शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए भी किया जाता है।